मैं वेद सिंह मुंडे जींद से कोरोना के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। मेरे को 11-12 अप्रैल को बुखार की प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से मैं लगातार कुछ कार्यक्रमों में बिजी रहा। मैं चेक करा के रेस्ट करता तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती, लेकिन लगातार कार्यक्रमों में बिजी होने की वजह से प्रॉब्लम बढ़ गई। और प्रॉब्लम ये इतनी ज़्यादा नहीं है जितना लोगों ने माहौल बना दिया है। इसके लिए एक तो मेरा ये कहना है कि लोग मानसिक रूप से मजबूत रहें। कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराएंगे, जितना घबराएंगे उतनी ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। और जो आज डेथ रेशो बढ़ रही है, उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण यही है। मैं जब एक हॉस्पिटल में यहाँ गया टेस्ट कराने के लिए, अब एक लेडीज़ के लिए उसका सैंपल ले रहे थे ब्लड का, उसकी लड़की साथ में थी। अब लड़की ने केवल सैंपल के लिए जब लिया, पूरे हॉस्पिटल में हंगामा खड़ा कर दिया। जब ऐसे पोजीशन होगी तो वहाँ मैं नहीं समझता कि कोई लोग ठीक ठाक हो पाएंगे। इसलिए एक तो मेरा ये कहना है कि लोग घबराएं मत और पॉजिटिव सोच रखें। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रखेंगे, नेगेटिव सोच रखेंगे तो रिकवरी नहीं कर पाएंगे आप। पॉजिटिव सोच रखें। ठीक है, कुछ खामियां हैं, वो सरकार के तरफ से भी हैं और भी हैं, बहुत सारी बातें हैं, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप पॉजिटिव सोच रखें और रेस्ट करें। आप ट्रीटमेंट लें डॉक्टर की सलाह से, और घर में रह के ही हम बेहतर हो सकते हैं। कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम बढ़ने की वजह से जब यहाँ टेस्ट कराया गया तो टेस्ट थोड़ा ज़्यादा गंभीर हो गया था मेरा, इसलिए मैंने हिसार जाना पड़ा। और हिसार में भी जब मैं गया वहाँ हॉस्पिटल में, वहाँ पर मेरा जो ट्रीटमेंट किया गया, जो सीटी स्कैन वगैरह किया गया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्दबाजी होती है, ये नहीं करना चाहिए, जो बड़ा ख़तरनाक है। इसके अलावा बाकी कुछ टीके लगाए, जैसे यहाँ सांतड़ों में लगाए, बाजू में लगाए, तो निश्चित तौर पर स्ट्रॉन्ग टीके हैं ज़्यादा, तो उससे जो कमज़ोरी आई, वो जो सीटी स्कैन वगैरह किया, उससे वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी आप पॉजिटिव सोच रखेंगे, हौसला अगर आपका बुलंद होगा, रिकवरी करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ये बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव सोच के साथ आप मनोबल ऊंचा होना चाहिए, उसके साथ आप बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और रेस्ट करें, मास्क लगाएं, ये बहुत ज़रूरी है। भीड़ भाड़ में ज़्यादा ना जाएं, थोड़ा हमें भी पालना करनी चाहिए लॉकडाउन की, क्योंकि जब एक किसी को कोरोना है, मेरे को है, मान लो मैं लोगों के बीच में रहूँगा तो निश्चित तौर पे मैं खिलवाड़ कर रहा हूँ लोगों के साथ। तो इसलिए बचाव रखना बहुत ज़रूरी है। हम बचाव भी करें, और कहीं लगता है तो टेस्ट करा के हमें घर पे रह के रेस्ट करना चाहिए। हाँ, हमें खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बढ़िया खाना लें जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े, ये बहुत ज़रूरी है। कोई ज़्यादा ऐसे घबराने की बात नहीं है, आदमी ठीक ठाक हो सकते हैं। कोई मेरी सबसे एक तो यही अपील है कि सभी
पॉजिटिव सोच के साथ और मजबूत मनोबल। घर में भी हम अलग से रहें, कोई ये नहीं है कि घर में सबके साथ मिलजुल कर रहें, क्योंकि घर में दूसरों को भी हो सकता है, फिर ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मैंने यहाँ रहा, मैं घर में रहा, मैं अपने कमरे से बाहर, मैंने दूसरे कमरों में और मैं लड़का मिसेज और दूसरों किसी के साथ मैं संपर्क में रहा नहीं, तो इसलिए ठीक रहता है, उसमें ये सबके लिए बेहतर रहता है। तो कोई ज़्यादा ऐसी बात नहीं है घबराने की। हम जो डायरेक्शन डॉक्टर साहब कुछ देते हैं उसके हिसाब से घर में रह के बेहतर इलाज हो सकता है, मेरा ये मानना है, हॉस्पिटल की बजाय। तो क्रिटिकल अगर किसी की पोजीशन है, ऑक्सीजन के बगैर या उसके बगैर नहीं रह सकते, उसमें भी मैंने देखा है वहाँ ज़्यादा केसेस ऐसे हैं जो दूसरी बीमारियों से ग्रस्त हैं, वो दूसरी बीमारियों की वजह से वो कंट्रोल नहीं हो पाती स्थिति। अगर केवल कोरोना की बात है तो मैं नहीं मानता कि कोई ज़्यादा पोजीशन ऐसी आ सकती है। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि सब थोड़ी ही दूरीदारी बना के भी रखें और कोरोना के जो नियम हैं उनका भी थोड़ा पालन भी करें और ज़्यादा लापरवाही ना बरतें। बुखार वगैरह खांसी जुकाम होने पर हम जल्दी ट्रीटमेंट लें, कोई ऐसी बात नहीं है, जल्दी ठीक हो जाते हैं, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। सबसे ज़रूरी है बढ़िया खान पान लो और पॉजिटिव सोच रखो और कोई ज़्यादा ऐसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। मेरा सभी से यही अनुरोध है कि इसके ऊपर जितना जो प्रचार, भयंकर तरह का प्रचार जो किया जा रहा है उससे ज़रूर बचें, वो उस प्रचार के चक्कर में ना बढ़ें। वो अगर हम सारा दिन वही देखेंगे, वही सुनेंगे तो निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे, उससे ज़रूर बचें। धन्यवाद।